में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1932। गांधी कंक्लूड द पूना पैक्ट विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गिव्स इंडियन पॉलिटिकल राइट्स एट द प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल मीन्स प्रांतीय, क्षेत्रीय लेवल पर। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था जिसमें ब्रिटिश ने इंडियंस को पॉलिटिकल राइट दिए थे प्रांतीय लेवल पर। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, प्रांतों में इलेक्शन हुए थे। मोस्ट प्रोविंसेस इलेक्ट कांग्रेस, ज़्यादातर जो प्रांत थे उन्होंने कांग्रेस को इलेक्ट किया था। सम इलेक्ट मुस्लिम लीग्स, कुछ ने मुस्लिम लीग को भी इलेक्ट किया। 1939 आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था। 1941 सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया, जॉइन हैंड्स विद द एक्सिस पावर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर चले गए थे और उन्होंने एक्सिस पावर, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो एक्सिस पावर था उससे उन्होंने हाथ मिला लिया था। March 1942, the British War Cabinet announces the Sir Stafford Cripps mission to negotiate India's political status after the war. मार्च 1942 में ब्रिटिश वॉर कैबिनेट ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन बुलाया था ताकि इंडिया का जो पॉलिटिकल स्टेटस है आफ्टर द वॉर उसको बनाया जा सके। मई 1942 गांधी मीट क्रिप्स, गांधी क्रिप्स से मिले थे। अगस्त 1942 द कांग्रेस लीडर मीट इन बॉम्बे एंड पास द क्विट इंडिया। कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो बॉम्बे में मिले थे और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट पास किया था। 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ था। 1946 गांधी जिन्ना टॉक ब्रेकडाउन, कम्युनल रियोट्स ब्रेकडाउन। कि गांधी जी और जिन्ना के बीच में जो बातचीत चल रही थी वो 1946 में टूट गई और उससे क्या हो गया, जो सामुदायिक जो विद्रोह था वो भी फूट गया। जून 1947 में द ब्रिटिश कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्री टू पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। कि जो ब्रिटिश थे, जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, ये सारे के सारे पार्टीशन के लिए एग्री हो गए और ब्रिटिश इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार हो गए। अगस्त 15, 1947 जो हमारी हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, उस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। कम्युनल रियोट्स क्लेम 100,000 इन द पार्टीशन रियोट्स। और जो सामुदायिक जो विद्रोह था उसमें हज़ारों जो थे उन्होंने पार्टीशन में वो इधर से उधर चले गए थे। सेलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। जो डेट की जो सिलेक्शन होता है वो पास्ट की जो स्टोरी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इवेंट का जो एक पर्टिकुलर सेट होता है उस पर फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाय स्टडिंग द डेट्स, रीजन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट्स आर अंडरस्टूड इन बेटर वे। कि डेट्स की स्टडी करने से ही उसके कारण और उसके नतीजे किसी भी इवेंट के इजी वे में समझ में आ जाते हैं और अच्छे से समझ में आते हैं। अब आता है आपका पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। पीरियडाइजेशन क्या होता है? पीरियडाइजेशन इज़ द प्रोसेस, पीरियडाइजेशन एक प्रोसेस है और स्टडी ऑफ कैटेगराइजिंग द पास्ट इनटू डिस्क्रीट क्वांटिफाइड नेम ब्लॉक्स ऑफ टाइम। पीरियडाइजेशन जो है वो एक तरीका है, या ये कह सकते हैं कि पास्ट को कैटेगराइज अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग उसको क्वांटिफाइड कर दिया, उसकी मात्रा निर्धारित कर दी गई, उसको टाइम के ब्लॉक्स बना दिए गए। दिस इज़ यूजुअली डन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी। ये यूजुअली ऐसे ऑर्डर में किया गया ताकि स्टडी आसानी से की जा सके एंड एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री का एनालिसिस किया जा सके। अंडरस्टैंडिंग करेंट एंड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, जो आज के जो प्रोसेस है और हिस्टोरिकल जो प्रोसेस थे उनको समझा जा सके। एंड कैजुअली दैट माइट हैव लिंक्ड टू दोज इवेंट्स, और उन इवेंट से लिंक किया जा सके। टू द एक्सटेंट दैट हिस्ट्री इज़ कंटिन्यूस एंड ऑल सिम्टम्स ऑफ पीरियडाइजेशन आर मोर और लेस आर्बिट्री। कि ये कहा जाता है कि हिस्ट्री जो है वो कंटिन्यूस है, लगातार है, और पीरियडाइजेशन के जितने भी सिम्टम्स हैं वो थोड़े या ज़्यादा मनमाने हैं। There are significant sources to study the periods of events, and by studying different historical evidences, a string of time periods can be formed. कि बहुत सारे ऐसे सिग्निफिकेंट सोर्स है जिससे हम इन पीरियड्स को पढ़ सकते हैं, इवेंट्स के, और अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स की स्टडी कर सकते हैं। और इसके लिए ये टाइम पीरियड जो है वो क्या है, अ स्ट्रिंग ऑफ टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड का बनाकर ही हम उसको पढ़ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। जेम्स मिल वॉज अ स्कॉटिश फिलोसोफर। जेम्स मिल जो था वो एक स्कॉटिश फिलोसोफर था, हिस्टोरियन था और एक इकोनॉमिस्ट था। ही बिगेन हिज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1806। उसने 1806 में
हिस्ट्री के बारे में स्टार्ट किया था उसने पढ़ना, एक्सपेक्टिंग इट टू टेक हिम अबाउट 3 years। उसको लगा था कि ये 3 साल में हो जाएगा, बट इट्स कंप्लीशन प्रूव टू टेक इंस्टीड 12 years। लेकिन उसकी जगह उसको 12 साल लग गए, विद दिस सब्सटेंशियल वॉल्यूम एट लास्ट बीइंग पब्लिश्ड अर्ली इन 1817। और ये 1817 में पब्लिश हुआ था। इन 1819 ही वॉज अपॉइंटेड एन ऑफिशियल इन इंडिया हाउस। और 1819 में उसको इंडिया हाउस में एक ऑफिशियल अपॉइंट किया गया था, डिस्पाइट हिज ड्रास्टिक क्रिटिसिज्म इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया। इसके बावजूद कि उसने उसमें कितना क्रिटिसिज्म किया था। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को हिंदुइज्म, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड किया था। दिस पीरियडाइजेशन इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस लाइन। ये जो पीरियडाइजेशन था ये धर्म के आधार पर था। दैट देयर वॉज अ फेज फॉर विच द हिंदूज वर द रूलर्स, जिसमें ये बताया गया था कि हिंदू रूलर्स थे और दूसरे वर्ग को वो रूल करते थे। देन केम द फेज ऑफ द मुस्लिम एंड ब्रिटिश, और उसके बाद मुस्लिम और ब्रिटिश का फेज आता है। ही हैड अ कॉलोनियल माइंड। उसका जो माइंड था वो कॉलोनियल माइंड था, और उसकी ये थॉट थी कि एशियन टू हैव पुअरली सिविलाइज। जो एशियंस जो है वो बहुत ही सिविलाइज नहीं है, सही तरीके से अच्छे से सिविलाइज नहीं है, वो सभ्य नहीं है। सिविलाइज मीन्स सभ्य नहीं है। ही फेल्ट यूरोपियंस टू बी सुपीरियर्स। वो ये सोचता था कि यूरोपियन ज़्यादा अच्छे हैं। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड बाय मैन हिस्टोरियंस, कि आर्ग्यूड मतलब बहस करना, या बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर बहस की थी कि दैट इट इज़ नॉट करेक्ट टू पीरियडाइज द इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द रूलर। कि धर्म के आधार पर, रूलर के बेस पर इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइज करना सही नहीं है। द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल वॉज दैट ही डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इन 3 stages। इस पीरियडाइजेशन जो इंडियन हिस्ट्री की जेम्स मिल ने की थी उसमें ये प्रॉब्लम थी कि उसने इंडियन सोसाइटी को 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया था। हाउ एवर दिस सजेस्टेड दैट नो अदर मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कि जैसे दूसरे कोई चेंजेस उसमें हुए ही नहीं है अदर देन द रिलीजियस वंस, धर्म के अलावा। ड्यूरिंग द मुस्लिम एंड ब्रिटिश देयर वर थाउजेंड्स ऑफ हिंदू, मुस्लिम, princely states। In fact, through his periodization, he tried to divide the people with their own specific identity, which was not correct। उसने हजारों जो हिंदू, मुस्लिम और जो प्रिंसली जो राज्य थे, इनफैक्ट उन सबको उसने डिवाइड किया था। इनफैक्ट इस पीरियडाइजेशन में उसने ये कोशिश की थी कि लोगों को उनकी खुद की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बांटा जाए। दस द इंडियन स्कॉलर लेटर क्लासिफाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट। और इसीलिए इंडियन जो स्कॉलर्स थे, जो भारतीय विद्वान थे, उन्होंने फिर से इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न में डिवाइड किया। बट दिस क्लासिफिकेशन हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम। लेकिन इस क्लासिफिकेशन की भी प्रॉब्लम थी। दिस पीरियडाइजेशन इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। ये जो पीरियडाइजेशन था ये वेस्ट से लिया गया था। वेयर मॉडर्न पीरियड इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंसेस, रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, लॉजिक, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। कि ये जो वेस्ट से लिया गया था, जहाँ पर मॉडर्न पीरियड जो था उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट था, साइंस का, रैशनलिज्म का, ह्यूमनिज्म का, फ्रीडम का, इक्वलिटी का। द टर्म मिडाइवल वॉज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी विच वॉज नॉट डेमोक्रेटिक एंड लिबरल। ये जो मिडाइवल टर्म जो यूज़ किया गया था सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए, वो ना तो डेमोक्रेटिक था और ना ही लिबरल था, ना तो प्रजातांत्रिक था और ना ही वो उदार था। हाउ एवर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द ब्रिटिश पीरियड इन हिस्ट्री। और इसीलिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो ब्रिटिश पीरियड है हिस्ट्री में, कैन नॉट बी टर्म एज मॉडर्न। इसको मॉडर्न नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जाता? बिकॉज इंडियंस वर डिनाइड लिबर्टी। क्योंकि इंडियंस को लिबर्टी मनाती, इक्वलिटी मनाती और जस्टिस भी उनके साथ नहीं होता था। देयर वॉज नो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी नहीं थी। एंड द इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन रैपिडली। और इंडियन जो इंडस्ट्री थी, जो भारतीय उद्योग थे, वो रैपिडली, तेज़ी से डिक्लाइन हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे। दस इट इज़ अप्रोप्रिएट टू टर्म दिस पीरियड एज कॉलोनियल। इसलिए इसके लिए सही वर्ड जो है कॉलोनियल कहा जाता है। In the next class, we will study for the colonization, about the colonization. Next class में हम colonization के बारे में पढ़ेंगे।